आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुल्ला बरादर जो है वो काबुल दोबारा आ गया और बोला कि हक्कानी के सिक्योरिटी हमको नहीं चाहिए। बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, हमने स्टडी ग्लोस का ऑफिशियल अकाउंट बना दिया दोस्तों। यहाँ पे आपको सारी रिक्रूटमेंट अपडेट्स, न्यूज़ और जो भी अनाउंसमेंट होगा इस पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करें। तो भाई, तालिबान गवर्नमेंट के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये काबुल आ गया है और उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो रिज्यूम कर ली है। आपको पता ही है कि जब सरकार आई थी तो बहुत बड़ा सवाल था कि सरकार बनाएगा कौन। एक तरफ थे जिन्होंने तालिबान में लड़ाई की और एक तरफ थे जिन्होंने सपोर्ट दिया। हक्कानी नेटवर्क जो है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात भी की है। तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी, मतलब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो सिराजुद्दीन हक्कानी अभी लीड कर रहा है। हक्कानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान डोमिनेटेड है। बोला था ना कि जब अफगानिस्तान में सरकार आई, तालिबान सरकार, इट वॉज पाकिस्तान डोमिनेटेड। पाकिस्तान उसको डोमिनेट किया पूरा का पूरा। और उसी के हिसाब से और उसी के ही बाद जो है मतलब हम ये देखते हैं कि बढ़िया से हो गया चीजें। तो ये जो तालिबान सरकार का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अब खबरें ये आई थी कि इसकी हक्कानी ग्रुप से भिड़ंत हो गई थी। पाकिस्तान का पूरा डोमिनेटेड है, पाकिस्तान नई सरकार बनाई है तालिबान की, तो हक्कानी ग्रुप से लड़ाई हो गई थी। और ऐसा बोला जा रहा था कि हक्कानी ने तो तालिबान को, मतलब ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मार दिया है। अच्छा ही है यार, जितनी जल्दी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएंगे उतनी जल्दी कोई कुछ कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस इनपुट यही है कि 1 महीने बाद बरादर वापस आ गया है। जो 13 सितंबर को लड़ाई हुई थी हक्कानी से, बरादर वापस आ गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो तालिबान दोहा पीस अकॉर्ड का हेड था। इसी ने ये पीस डील जो है अमेरिका के साथ साइन की थी। तो ऑडियो स्टेटमेंट जारी किया था इसने कि भैया देखो, मैं मरा नहीं हूं। हाँ, लड़ाई तो तगड़ी हुई थी, गोलियां चल गई थी भैया, लेकिन मरा नहीं हूं मैं। अब हक्कानी नेटवर्क ने बोला कि अरे तुमको हम सिक्योरिटी देते हैं, तुम यहां पे आए हो, अब देखिए सिक्योरिटी दे रहे हैं कि तुमको हम सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन बरादर ने बोला कि मुझे कोई ऑफिशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं, पर्सनल सिक्योरिटी है मेरी। तो अभी बरादर काबुल पैलेस में ही रह रहा है। डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है, वो अभी भी कांधार में ही है। सिराजुद्दीन हक्कानी वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है और अभी तालिबान में सरकार चला रहा है। कमाल है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक उसके जो रिलेटिव है अनस और खलील हक्कानी, वही अभी सामने आके इस नेटवर्क को चला रहे हैं। तो काबुल वॉचर्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो बरादर का अराइवल है, अब चीजें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? क्योंकि अब टेंशन बढ़ेगी, सरकार के अंदर ही टेंशन बढ़ेगी। क्योंकि याकूब फैक्शन जो है ये आईएसआई बैक्ड हक्कानी का राइवल है। भाई मैंने बताया ना कि हक्कानी नेटवर्क की सरकार बनी है, मतलब हक्कानी डोमिनेटेड सरकार इस समय तालिबान में। लेकिन काम तो यहां पे मुल्ला गनी बरादर और इन सब ने किया, लड़ाई तो ग्राउंड पे इन्होंने की है। तो दोनों में वैसे ही टेंशन है, क्योंकि आईएसआई किसको बैक करता है? आईएसआई बैक करता है हक्कानी को। मुल्ला बरादर को अभी निकल गया था पाकिस्तान में, इलाज करवा के वापस आ गया वो। अब टेंशन और बढ़ेगी ऑफिस के अंदर। यही चीज है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं। और ये आपने अभी नमूना देख लिया कि जैसे ही बोला हक्कानी ने कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, वो भी टॉन्ट था। उन्होंने कहा कि तो अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखो, हमें पता है कैसे अपनी रक्षा करनी है। मिसट्रस्ट भी है ना तालिबान लीडर्स के बीच में, कौन किसको मरवा दे पता नहीं, ये चीज है। चाइना, कतर, पाकिस्तान, टर्की, ये प्रो तालिबान ग्रुप हैं जो कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं। डिस्पाइट कि इनके अलकायदा से लिंक है, सारे आतंकी से लिंक है, जितने भी आतंकी संगठन है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कि ये वही अंधा कानून लेके आ गए हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को लटका रहे हैं, फिर भी लेकिन तो ये हिसाब किताब रहा है। अब पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई दोनों में सुलह मशवरा करवाया जाए। पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि
कुछ भी करके तहरीके तालिबान से भी नेगोशिएट किया जाए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि पाकिस्तान में भी हमले बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किल है। तहरीके तालिबान जहां पे पूरा एंटी पाकिस्तानी उड़ा देगा पाकिस्तान को, वहीं ये वाला जो तालिबान है वो मॉडरेट तालिबान पाकिस्तान उसको कहता है। भारत अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो अभी भी देख रहा है कि चीजें कैसे बदल रही हैं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।